नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। अतीक कितने दिन दूर रख पाएंगे अडानी गेट को। दूसरा, कूनों में चीते की मृत्यु या हत्या। तीसरा, क्या मुसलमानों के हक को छीनना जायज है। इन विषयों पर आगे बात करूं इससे पहले आपसे एक आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार में एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। सबसे पहली बात, अतीक कितने दिन दूर रख पाएंगे अडानी गेट को। मूल बात यह है कि जैसा ये सबको पता है और मोर और लेस ये पता ही है कि अडानी जी की न्यूज़ को दूर रखना है, ये मैंडेट है। ये सरकार की तरफ से एक तरह से अलिखित मैंडेट है। अब उसमें एक नया तमाशा कल से सब लोग देख रहे हैं, बल्कि परसों से, कि अतीक जो एक इलाहाबाद के एक नोन क्रिमिनल हैं और उनके ऊपर 100 से ऊपर केस हैं, लेकिन ये भी है कि अतीक इलाहाबाद वेस्ट से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इलाहाबाद वेस्ट से 5 बार विधायक रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि अतीक फूलपुर से सांसद रहे हैं। मैं याद के लिए बता दूं, ये वही फूलपुर है जिस फूलपुर ने कभी जवाहरलाल नेहरू को भी संसद में भेजा था। अतीक सपा में रहे हैं, अतीक अपना दल में रहे हैं, अतीक अपना दल के राष्ट्र के अध्यक्ष रहे हैं, अतीक अपना दल से कई बार इलेक्शन लड़े हैं। ये वही अपना दल है जो आज बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के उत्तर प्रदेश में 2014 से लोकसभा, विधानसभा सब तरह की सीटें लड़ता है और उसके साथ पावर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश में अभी क्या हुआ, 2 चीजें हो गई। अतीक का एक राजूपाल हत्या हुई थी प्रयागराज में और उसका मुकदमा चल रहा था, उसकी फाइनल सजा का दिन आ गया था। अतीक जो साबरमती जेल में बंद थे गुजरात में, उनको लाना था यहाँ पे। उससे पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि अभी हाल के दिनों में एक पिछले महीने राजूपाल, ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से, ये कहा गया कि राजूपाल के कोई वाले हत्याकांड में कुछ गवाह थे, उनकी हत्या भी अतीक के लोगों ने मिलकर की। इस तरह से एक बात सूत्रों से कही गई। दूसरी तरफ एक ये भी विषय चल रहा है कि वो शुद्ध जमीन का जायदाद का झगड़ा था, उसमें 2 गुट थे और एक गुट ने के उसमें दूसरे व्यक्ति की हत्या हुई, गोली चली, बम फेंके गए, लेकिन आज तक जिसके लिए ये कहा जाता है अमन चैन बिल्कुल बढ़िया कायम है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सब कुछ लोग, हमारे अमित शाह साहब बोले थे कि रात में भी गहना पहन के लोग निकल घूम सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। वहां पे वो शूटर अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इनाम राशि बढ़ाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो शूटर नहीं पकड़े गए हैं। अब इस बीच अतीक जी का एक केस आ जाता है। अब अतीक के कई फायदे हैं। सबसे पहला से लेके मतलब जो सबसे बड़ा फायदा वो मुसलमान है। तो आज मुसलमान होने का अगर और वो भी क्रिमिनल अगर कहीं से हो जाए तो वाह वाह, उसके बाद तो आपके वोट भी बढ़ेंगे, जनता की तरफ आपका को अच्छा भी लगेगा, इत्यादि। अब अतीक का जो साबरमती से प्रयागराज तक का सफर था, वो जैसा कि आदत है, ये लगा कि इसको भी एक बड़ा इवेंट बनाया जाए। तो बड़ा इवेंट ये बनाया गया कि एक पर्टिकुलर चैनल की 4-4 वैन साथ टेल कर रही थी इनको, आगे पीछे, यहां से वहां से। आपको मतलब आपने कल देखा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये भद्दी बात लगती है। मैंने कल भी कहा था, अतीक को जो मजाक में कहते हैं वो मजाक नहीं था। अतीक की वो सारी पिक्चरें, वो सड़क किनारे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, उसकी भी फोटो और उसमें भी बहस और उसमें भी एंकर लोग मतलब अपना अपना कोई कहां की बात कर रहा था, इस तरह की वाहियात बातें कर रहे थे। सुबह बता रहे थे कि अतीक के रास्ते में पूरी घेराबंदी हो गई, कि लग रहा था अतीक कोई आतंकवादी है। अरे भाई, अतीक क्रिमिनल है। तो अतीक किस कुर्सी पे बैठे थे, किस कुर्सी पे उठे, अभी उस कुर्सी पे बैठी है, वो कुर्सी देखिए वो ठंडी हो गई, गर्म हो गई, यही सब मालूम नहीं क्या क्या कर रहे थे। क्वालिटी कहीं कहीं जब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अपनी क्वालिटी को भी खुद ही दिखा देते हैं कि हम क्या हैं, और ये 24 घंटे तक चलता रहा। इस बीच लोगों को एक आनंद ये आ रहा था कि ये भी कहीं विकास दुबे की तरह, जिसको मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था और उसकी फिर गाड़ी उलट गई और फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उस तरह का कोई मामला यहां भी हो सकता है। मुझे एक ही चीज लगती है कि सारी चीजें जो हैं ये 2-3 चीजों को रिफ्लेक्ट करती हैं। पब्लिक वेट कर रही थी कि इसका एनकाउंटर हो, मतलब
अगर आप दूसरे शब्दों में कहिए तो पब्लिक चाहती थी कि हत्या हो, जिसको लाइव दिखाया जाए और जिसको एक नहीं कई वो चैनल दिखाएं। मतलब ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन था। दूसरा, आप जरा अतीक की फिर वो जो बहनें थी और उनकी पत्नी थी, मालूम नहीं, उनके घर वाले भी बहुत इस कॉन्वॉय के साथ साथ चल रहे थे। उनको यही डर था कि कहीं इनका भी इनकाउंटर ना कर दिया जाए। आप खुद सोचिए, क्या पुलिस की विश्वसनीयता रह गई है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के कड़े एडमिनिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता रह गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात भी है, क्या हमारी और आपकी मानसिकता हो गई है। एक हत्या को हम लोग चाहते हैं, मन में होता है कि अगर इसको लाइव दिखा दिया जाए और नाम इनकाउंटर का दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये सारी चीज सिर्फ इसलिए हो रही है कि अडानी वाला जो प्रकरण है ध्यान उससे हटे, जो प्रश्न लगातार राहुल गांधी पूछ रहे हैं ध्यान उससे हटे, उसके लिए इस तरह के इवेंट आपको लगातार देखते रहेंगे। अब जरा दूसरी बात पे आ जाते हैं, कूनो में चीते की मृत्यु या हत्या। मध्य प्रदेश के कूनो में नेशनल पार्क में सितंबर 2022 में अगर आपको याद हो तो 8 चीते नामीबिया से लाए गए। उसमें से एक मादा चीता, एक फीमेल चीता की कल डेथ हो गई। साशा उसका नाम था, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण उसको बताया गया किडनी फेल्योर, किडनी की समस्याएं थी। अगर सितंबर की आप बात याद करें तो एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया गया था। उसमें याद करें तो हमारे जो सुप्रीम लीडर थे वो उस फोटो फ्रेम में किसी को नहीं आने दे रहे थे, सबको भगा दिया गया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 बार तो मिनिमम ड्रेस बदली गई थी। एक बार शिकारी वाले आउटफिट में, जिससे शिकारी लगे, हैट लगा के, और एक बार दूसरे आउटफिट में, क्योंकि मेरे ख्याल में 2 ही बार बदली गई थी, हो सकता है उससे ज्यादा बदली गई, लेकिन 2 बार तो बदली गई थी। अकेले लंबा वाला वो जूम कैमरा लेके फोटो खींचना, क्योंकि आता तो सब है तो फोटो भी बढ़िया खींच रहे थे। यहां पे जो ये साशा मरी उसका कारण किडनी था। लेकिन एक चीज आपको और समझना इसके लिए जरूरी है, इससे पहले गुजरात के जूनागढ़ के सकूर बाग या सकर बाग जू में 2009 में 2 पेयर ऑफ चीता को ट्रेड किया गया था, मतलब अदला बदली हुई थी। हमने अपने 3 लॉयन भेजे थे गुजरात से और उसके बदले में 2 पेयर, मतलब 4 चीता हमने सिंगापुर के जू से, सिंगापुर से लिए थे। लेकिन ये ओरिजिनली चीता अफ्रीकन चीता ही थे, जो कूनो में आए उसी तरह के चीता थे। उसमें से 2012 में पहले एक मेल और फिर एक फीमेल चीता की भी डेथ हुई थी और कारण वही किडनी वाली समस्या थी। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक हिंदुस्तान के एक बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कंजर्वेशनिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ को समझते हैं, नाम है उनका वाल्मीकि थापर। रोमेश थापर साहब के लड़के हैं और इस समय दुनिया की एक बड़ी अथॉरिटी माने जाते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि भारत की जलवायु में ये चीते सरवाइव करना करीब करीब असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। और आप ये क्यों कर रहे हैं? सब कहते हैं कि मैं अंग्रेजी भाषा में बोलता हूं, हिंदी नहीं जानता हूं। मैं हिंदी में बोल सकता हूं, जो भी सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। मैं आज की तारीख में अफ्रीका में हूं, टैंजानिया में हूं, सेरेंगेटी में हूं। ये चीता की जमीन है, ये चीता की मातृभूमि है। यहां चीता आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहां टॉमसन्स गजेल लाखों में मिलते हैं। ये चीता का जमीन है, ये चीता का जगह है। हम भारत में चीता को वापस लाना चाहते। अरे किस लिए वापस लाना चाहते? ना हमारे पास लाखों की जायदाद में गजल है, ना प्रे है, ना हैबिटेट है। ये तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के आइडियाज है जो फैशन बना देते हैं, सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अगर यहां चीता समझना है, यहां आइए, ये जगह देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि चीता कभी भारत में नहीं जी सकता है। हम अपने जो जानवर है, टाइगर है, वुल्व्स है, स्नो लेपर्ड्स है, अलग अलग घड़ियाल है, चिड़िया है, उनको बचाओ, उनके साथ काम कीजिए। $multi-million प्रोजेक्ट निकालते हैं चीता री इंट्रोडक्शन, और कोई काम नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? ये गलत तरीके हैं जो हम अपनाते हैं, ये गलत तरीके हैं जो हम पूरे दुनिया में पब्लिक रिलेशंस के तौर पे करते हैं। ये
भारत चीता की जगह नहीं रही। यहां चीता नहीं आ सकते हैं। हम चीता अगर समझना चाहते हैं, पहले वो ऑफिसर जो कहते हैं कि चीता आ सकते हैं, यहां आके देखिए टैंजानिया में, आके देखिए क्या है हमारे चारों ओर। फिर आपको पता लगेगा कि चीता भारत में कभी सफल रीइंट्रोडक्शन के तौर पे नहीं हो सकता है। और मैं क्या बताऊं आपको, ये गलत है और गलत रहेगा। क्या प्रूफ करना चाहते हैं? क्योंकि भारत में भी ऐसी बहुत से जानवर हैं, ऐसी बहुत से वो हैं जो एक्सटिंक्ट होने, जो लुप्त हो रहे हैं। आप उन पे ध्यान दीजिए, उनका कहना आप उन पे ध्यान दीजिए। जो भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उस इन्वायरमेंट में, जलवायु में जो सरवाइव कर सकते हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको बचाइए। ना कि चीता लाके आप मतलब बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये देखिए, ये मृत है या एक ऐसी जगह उन चीतों को लाके रखा गया है जहां पे जो इसको जानते हैं, सब्जेक्ट को कह रहे हैं कि ये सरवाइव नहीं करेंगे, तो ये इट इज इक्विवेलेंट टू हत्या। मेरे ख्याल में ये उन जानवरों की हत्या है। और अगर ये इन जानवरों की जबान होती, अगर इन जानवरों का कोई कानून होता, तो मेरे हिसाब से मुकदमा तो जरूर चलता। तो ये हमको आपको क्योंकि जानवर जो भी है बेजुबान है, वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप जिसको कर रहे हैं और सोर्स ऑफ इवेंट कर रहे हैं, और उससे कहीं अपनी 56 इंच की छाती दिखाना चाह रहे हैं, लाल लाल आंखें दिखाना चाह रहे हैं, वोट लेना चाह रहे हैं। मतलब कम से कम जानवरों पे तो कृपा कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब तीसरी बात, क्या मुसलमानों के हक को छीनना उचित है? ये मैं बहुत स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक में एक कोटा चल रहा था, 4% रिजर्वेशन का कोटा फॉर मुस्लिम्स था। कर्नाटक में जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे और फिर प्राइम मिनिस्टर हुए, ये 95-96 की बात है, जब इन्होंने 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए किया था। उसको इस सरकार ने खत्म कर दिया। इस सरकार मतलब मुंबई सरकार ने, और जिसको भाजपा की जो सरकार है उसने इस 4% मुसलमानों के आरक्षण को खत्म कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों का आरक्षण है वो EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो एक आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिला है, जिसमें अपर कास्ट भी आता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका जो 10% का आरक्षण है, ये लोग भी उसी में। तो उसमें कोई आपने कोई ऐसा वो नहीं किया है। वो तो जो भी एनीवन हु इज नॉट कवर्ड बाय रिजर्वेशन, वो उसके लिए एलिजिबल है। तो वो सारे लोग उसमें एलिजिबल हैं। तो ये लोग अब उसी में काउंट किए जाएंगे। उनका स्पेसिफिक आरक्षण खत्म हो गया है। थोड़ा आरक्षण को एक चीज ये समझ लीजिए, आरक्षण कोई जायदाद नहीं है। आरक्षण इज नॉट समथिंग कि आप इसको इतना दे दिए, इसको इतना दे दिए। ये कोई बंटवारे की चीज नहीं है। ये है कि भाई अगर एक आपको लगता है कि भाई इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक ये वंचित वर्ग है जिसको थोड़ा आपको सपोर्ट करना है, या वो अपने बहुत से, उसके पास उतने अफसर नहीं थे, उसके पास साधन नहीं थे, तो उसको आप सपोर्ट करके मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। तो इट इज नॉट समथिंग कि आप प्रॉपर्टी का वो कर रहे हैं। इस जो 4% आरक्षण कम किया गया, उसमें लिंगायत को 2% का हुआ। लिंगायत कर्नाटक में इंपॉर्टेंट है। 17% वोट, जो 17% टोटल पॉपुलेशन जो कर्नाटक की, वो लिंगायत की है। और लिंगायत बीजेपी के सबसे बड़े वोट बैंक रहे हैं। उसमें उस लिंगायत में भी करीब 80% पंच मसाली होते हैं। उनका एक बड़ा आंदोलन हालांकि बहुत दिनों से चल रहा था अपने इस आरक्षण के लिए। उसको मतलब उसको हैंडल करने के लिए इलेक्शन से जस्ट पहले लिंगायत का 5 से 10% का आरक्षण कर दिया गया है। 5 से 7%, माफ कीजिएगा, 5 से 7% कर दिया गया है। वुकालिगा को भी 2% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। मैं इसमें जो बेसिक मूल बात है जो आपसे समझना के लिए कोशिश करूंगा कि आप भी समझिए कि ये एक दूसरे को लड़ाने की भी बात है, जिसमें बीजेपी से अच्छा इस देश में ना आज तक कोई हुआ है, मेरे हिसाब से ना कोई होगा, आज भी कोई है नहीं, जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग से कैसे लड़ाया जाए। दे आर बेस्ट इन दिस। जहां लड़ाई नहीं भी हो रही हो वहां पे भी लड़ाई करवा देंगे। अब कर्नाटक में लोग चैन से रहते थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया
कि मुसलमानों, अच्छा उनको यह है कि मुसलमान जो करीब 13% हैं उनसे ये ले लो क्योंकि मुसलमान तुम्हें वोट देंगे नहीं। हालांकि कहते यह है कि नहीं सारी मुस्लिम महिलाएं तलाक के उसका तलाक कानून को रद्द करना है, बिल्कुल मोदी जी की भक्त हो गई हैं और सब एक तरफ से एक तरफा वोट देती हैं बीजेपी को। लेकिन अगर एक तरफा वोट देती हैं तब तो ये आरक्षण आप उनसे लिए हैं तो आप उनके साथ भी ज्यादती किए हैं। अब इससे क्या है कि जो कट्टरपंथी हैं आप उनको खुश कर रहे हैं। यू आर फीडिंग टू दोज कंजर्वेटिव्स, यू आर फीडिंग टू दोज पीपल जो समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं है। कर्नाटक में जो हम लोग जिसको टीपू सुल्तान, जो हमारी भारत की शान है, हिंदुस्तान की शान है, वो टीपू सुल्तान जिसकी तोप की, जिसकी राइफल की जो फोटो है वो नासा में लगी हुई है और जिसका जिक्र APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी में किया, अपनी उस बुक में किया है, उस टीपू सुल्तान को आप नेम शेमिंग कर रहे हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं क्या हिंदुस्तान का पहला ऐसा राजा जो ब्रिटिशर्स से कर्मभूमि मतलब रणभूमि में लड़ते हुए मारा गया, द मैन हु डाइड इन द बैटल फील्ड, उसको आप कमतर करके उसकी ये करके कि नहीं वो क्या था क्या नहीं था, उसको मुसलमान से आप रिलेट करके आप खुश होना चाह रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, पूजा पाठ करने वाला हिंदू हूं। आप मुझे बताइए जो मेरा धर्म है, जो जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक हिंदुत्व तो मालूम नहीं कौन सा हिंदुत्व, कौन सा क्या करते हैं प्रैक्टिस नहीं। क्या मेरा हिंदू धर्म किसी और के हिस्से को छीनकर अगर मुझे दिया जाए तो उसको स्वीकार करेगा? ये आप भी सोचिएगा, अगर आप हिंदू हैं तो आप ये सोचिएगा, एक किसी का और हिस्सा है आपके पास, मान लीजिए ठीक है आपके पास भी कम था, आपके पास कहना है कि आपके पास 5% था, किसी का 10, लेकिन उसका आपने पूरा छीन लिया, आपने उसका 4 से 3%, 2%, 1% नहीं किया, आपने कहा कि नहीं 4% पूरा। तो ये छीनना अगर किसी से में किसी को आनंद आता है, अगर समवन गेट्स प्लेजर आउट ऑफ इट, तो उसकी संवेदना को देखते हुए जो इंसानी मापदंड है ना, जो ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उसमें तो मैं उसको थोड़ा ह्यूमन नहीं मानूंगा कि मैं आपका पूरा छीनूंगा और फिर मैं इसको इधर बांटूंगा। मैं एज एन हिंदू उसको शायद स्वीकार नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच।